कार्मिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। किस तरीके से? जहां पर कार्मिक रिश्ते आपकी लाइफ में बहुत इंटेंस होते हैं, पेनफुल होते हैं, बहुत सफरिंग होती है और आपको रास्ता नहीं मिलता। बट जो लोग भी कार्मिक रिश्तों को तोड़ देते हैं, एक्चुअल में वो ही बता सकते हैं कि कार्मिक रिलेशनशिप कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। और जब आप इस कार्मिक रिश्तों को तोड़ के बाहर आते हैं, आप एक ऐसे इंसान बनते हैं जो बहुत यूनिक है, जिसके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ है, न्यू न्यू क्वालिटीज हैं, नए रास्ते आपकी लाइफ में खुल जाते हैं। तो आखिर किस तरीके से, अगर आपने कार्मिक रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस किया है, तो ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। सबसे बड़ी ग्रोथ आपकी लाइफ में तब आती है जब आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप की साइकिल को ब्रेक कर देते हैं, उसे क्लोज कर देते हैं। तो आखिर क्या इनका पर्पस है आपकी लाइफ में, ये कैसे ब्लेसिंग हो सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहां मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि ये अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां मैं बात करती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस के बारे में, सोल हीलिंग के बारे में। आज का ये जो वीडियो है, ये उस इंसान के लिए है जो अपनी लाइफ में कार्मिक रिलेशनशिप को तोड़ चुके हैं। यस, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ जिन लोगों ने कार्मिक रिलेशनशिप को क्लोज किया है, उस साइकिल को ब्रेक किया है। आप देखेंगे कि इन लोगों की लाइफ में ना बहुत बड़ा चेंज आता है जब ये कार्मिक साइकिल को ब्रेक कर देते हैं। ये एक ऐसे यूनिक इंसान बन जाते हैं जो पूरी तरीके से बदल चुका है। इनकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, इनकी थिंकिंग पैटर्न चेंज हो जाते हैं, क्योंकि कार्मिक रिश्ते वो रिश्ते हैं जिसमें आप रिपीटेटिव एक साइकिल को लगातार आप उस पर सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे पैटर्न्स की, जहाँ पर कुछ ऐसे साइकिल्स है जहाँ पर कुछ अब्यूसिव वर्ड है, कुछ रिपीटेटिव साइकिल है, जिसको बार बार आप इस कार्मिक रिलेशनशिप की साइकिल में देखते हैं। बट जब आप इसे ब्रेक करते हैं ना, तो जो इंसान इस कार्मिक साइकिल्स को ब्रेक करता है अपने फियर से, अपने गिल्ट से, अपने शेम से, क्योंकि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सफरिंग, पेन होता है, आप जब इसे ब्रेक कर देते हैं तो आप एक ऐसे इंसान बन के बाहर आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा न्यू पर्सनैलिटी के साथ आता है। आप देखेंगे आपके अंदर की जो माइंडसेट है प्यार के लिए, रिलेशनशिप के लिए, आपके करियर के लिए, आपके हेल्थ के लिए, वो पूरी तरीके से बदल जाती है। जिस तरीके से आप लोगों को एकदम से अपने आप को उनके पास पीछे भागते थे कि वो आपको प्यार करें, वो आपको अटेंशन दे, आप उनके पीछे भागते थे कि कोई आपको वैल्यू करे। एक्चुअल में जो लोग कार्मिक रिलेशनशिप को ब्रेक करते हैं, वो अपनी कंपनी को इंजॉय करते हैं। वो उसके बाद लोगों को चेस करना बंद कर देते हैं, वो लोगों के पीछे भागना बंद कर देते हैं। वो अपने आप को जानने लगते हैं कि एक्चुअल में आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत कभी थी ही नहीं। जो लोग एक्चुअल में आपको प्यार करते हैं ना, उनके पीछे ना तो आपको भागने की ज़रूरत होती है, ना ही उन लोगों को चेस करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि आप कार्मिक रिलेशनशिप को जब ब्रेक करते हैं तो आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है कि आप अपने साथ टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। आप क्रेविंग नहीं करते हैं कि आपको कोई चाहिए इंसान तभी आप कंप्लीट फील करेंगे, नहीं। जो लोग भी कार्मिक रिश्तों से बाहर आए होते हैं, उन्हें ही पता होता है कि कार्मिक रिश्ते आपकी लाइफ के लिए वो ब्लेसिंग थे, वो अपग्रेड थे, जो एक स्पिरिचुअल पाथ से एक स्पिरिचुअल ग्रो आपकी लाइफ में देने आया होता है। आपकी लाइफ में जो लोग कार्मिक रिश्तों को तोड़ के बाहर आए होते हैं, वो अपनी लाइफ में आप देखेंगे कि आपकी अगर कार्मिक साइकिल क्लोज हुई है ना, तो आपकी लाइफ में सडन ऐसे चेंज आएगा कि आपकी लाइफ 180 डिग्री पूरी घूम जाएगी। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, आपके करियर, आपका सब कुछ एकदम से चेंज होगा। और ये जो चेंज है, ये चेंज आपके बिहेवियर में, आपकी हर चीज़ में दिखने वाला है। आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, आप जो स्पिरिचुअली आप ग्रो करेंगे, आप वो हिडन चीज़ों को अब समझने लगेंगे जो पहले आपने कभी गौर ही नहीं किया था, पहले आपने कभी समझा ही नहीं था। बट ये चीज़ एक्चुअल में आपको बदलने नहीं आई है, आपको ग्रो करने आई है, आपको आगे लेके जाने वाली है, आपको अपलिफ्ट करने वाली है। और ये चीज़ें, जो भी इंसान इस कार्मिक रिलेशनशिप को तोड़ते हैं, वो लोग इंडिपेंडेंट सोल हो जाते हैं। वो अपने आप में कंप्लीट फील करते हैं, वो अपने आप में बहुत स्ट्रेंथ फील करते हैं, वो अपने आप में नॉलेज से, विजडम से, स्पिरिचुअल पाथ से जुड़ते हैं और अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी अपलिफ्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग जब ग्रो होते हैं तो ये अपनी एनर्जी को, अपने विजडम को, अपनी नॉलेज को अपने तक नहीं रखते, ये लोगों को अपलिफ्ट करते हैं, ये लोगों की अवेयरनेस बढ़ाते हैं ताकि लोग भी बाहर आ सके।
क्योंकि कार्मिक रिश्तों को आपको खुद ही बाहर निकलना होता है। ईश्वर आपको वो स्ट्रेंथ देते हैं, वो विज़डम देते हैं, वो नॉलेज देते हैं, जिससे कि एक्चुअल में आपको ये पता लगता है कि आप कहाँ आज खड़े हैं, आप क्या डिज़र्व करते हैं, क्या ये पेन, ये सफ़रिंग ही आपकी लाइफ़ का ट्रुथ है? तो नहीं। आप कार्मिक रिलेशनशिप में इतनी स्ट्रेंथफुल हो जाते हैं कि आप अपनी लाइफ़ को अपने हाथ में जब कमांड करते हैं, तो रियलिटी वहीं से शिफ्ट हो जाती है। आपकी थिंकिंग, आपकी बोलने का तरीका, आपको लोगों को डील करने का तरीका, लोगों के पीछे अगर आप पहले भागते थे, पीपल प्लीजिंग करते थे, ये बदल जाएगा। अगर आप लोगों के पीछे अननेसेसरी उनको खुश करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करते थे, तो ये बदल जाएगा। अगर आप पहले एक रेड फ्लैग पर्सन के पीछे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे, उसकी फिजिकल बॉडी को देख के, आउटर ब्यूटी को देखकर, तो ये बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी को, नॉलेज को, विजडम को, क्वालिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। और ये ही आपका ये कार्मिक रिलेशनशिप का आने का आपकी लाइफ में पर्पस है, ताकि आप चेंज हो सकें। आप जिस एंगल से इस अर्थ को या लोगों को देख रहे थे, वो एंगल अब चेंज होना है। उस एंगल को अब चेंज होना था। इसीलिए ये एंगल आपका पर्सपेक्टिव, आपकी थिंकिंग, माइंडसेट सबको बदलने के लिए आया है। क्या फीमेल्स को आप पहले बहुत ज़्यादा अजीब और गलत नज़रों से देखते थे? तो ये जो चीज़ें हैं, आपको एक्चुअल में ये भी सिखाता है कि फीमेल्स की रिस्पेक्ट करना है। अगर मेल्स के साथ आप रिलेशनशिप आपका टॉक्सिक होता है, आप डील नहीं कर पाते थे, खुद को विक्टिम मत समझते थे या हमेशा बेचारा बन के रहते थे, रियलिटी में कार्मिक रिलेशनशिप आपकी स्ट्रेंथ को बाहर निकालता है। आपका ट्रू सेल्फ, आपका हायर सेल्फ, एक ऐसा हायर सेल्फ जहां आप अपने आप को ये जान पाते हैं कि आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो आप दूसरों के पीछे भागकर उनको अपनी लाइफ में चाहते हैं। वो सारी चीज़ें पहले से ही आपके अंदर हैं। आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। और ये कार्मिक रिलेशनशिप आपको एक्चुअल में आपके ट्रू पार्टनर, आपके सोलमेट तक लेकर जाएगा। ये ही एक्चुअल में इनका पर्पस है कि आपको ये पता लगे कि हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होता है। इस रिलेशनशिप की हर डेप्थ को आपने देखा है, हर निगेटिविटी को आपने सहन किया है, हर चीज़ को आप महसूस करते हैं। और ये सिर्फ कहने पे नहीं, आप पूरी थ्योरी लिख सकते हैं। जो लोग कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर आए होते हैं, उनको पता है इस रिलेशनशिप ने उन्हें कितना बदला है, उनका माइंडसेट कितना अपलिफ्ट हुआ है। क्योंकि ये कार्मिक रिलेशनशिप आता ही है आपको अपग्रेड करने, आपको बदलने, आपका माइंडसेट अपलिफ्ट करने। तो ये चीज़ अगर आपने की है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कार्मिक रिलेशनशिप एक ब्लेसिंग है। आप एक ब्लेसिंग के रूप में अब इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कार्मिक रिश्ते आपकी लाइफ के लिए ग्रंथ हैं। एक ऐसा टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ के हर एक चीज़ों में, जो आपको बहुत ज़्यादा विस्डम देके गया है, बहुत नॉलेज देके गया है। और अगर आप कार्मिक रिश्तों में हैं, तो ये आप तब तक नहीं छोड़ पाएंगे जब तक उस इंसान का पर्पस आपकी लाइफ में कंप्लीट ना हो जाए। जब तक उस इंसान का आपकी लाइफ में रोल कंप्लीट हो जाएगा, ये रिश्ता ब्रेक भी होगा, आपके अंदर स्ट्रेंथ भी आएगी, आपको इतनी हिम्मत भी मिलेगी कि आप उस रिश्तों को तोड़कर आगे बढ़ भी सकते हैं। जो लोग भी कार्मिक रिश्तों को ब्रेक करते हैं, एक्चुअल में वो प्यार भी करते हैं, वो अपने करियर पे भी ध्यान देते हैं, बट इस टाइम जब वो प्यार करते हैं तो वो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते। वो अपनी लाइफ की चाबी को हर किसी के हाथ में नहीं देते। फिर उन्हें ये समझ में आ जाता है कि रियलिटी में प्यार का मतलब पीस है, प्यार का मतलब ग्रोथ है, प्यार का मतलब एक दूसरे की लाइफ को अपलिफ्ट करना है। तो कार्मिक रिश्तों से अगर आप बाहर आए हैं, तो ये आपको पूरी तरीके से बदल देगा, आपको पूरी तरीके से डिटॉक्स कर देगा, आपकी थिंकिंग को, आपके इमोशंस को। आप लोगों पे ट्रस्ट करेंगे, बट एक बाउंड्री सेट होगी। आप एक बाउंड्री सेट करेंगे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। आप एक स्पेस भी देंगे सामने वाले को, और खुद भी एक स्पेस मेंटेन करेंगे, ताकि आप भी ग्रो कर सके, सामने वाला भी ग्रो कर सके। तो कार्मिक रिश्ते आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप की ओर लेके जाते हैं। एक ऐसा हेल्दी रिलेशनशिप जिस रिलेशनशिप के लिए आपने हमेशा चाहा कि ये रिलेशनशिप आपको मिले, आपको रिलेशनशिप में प्यार मिले, रिस्पेक्ट मिले, ग्रोथ मिले, हैप्पीनेस मिले, पीस मिले, बट वो नहीं मिलता। आपको मिलता है कार्मिक रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि ईश्वर भी चाहते हैं कि जब तक आप प्रिपेयर ना हो जाएं एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, एक ऐसे हेल्दी रिलेशनशिप के लिए जो आपको स्पिरिचुअल पाथ से जोड़ दे, जो आपको ग्रोथ दे, जो आपको अपलिफ्टमेंट दे, उससे पहले आपको कार्मिक रिलेशनशिप से इसलिए ही गो थ्रू कराया जाता है, ताकि आपकी जो थिंकिंग है किसी रिलेशनशिप के लिए वो चेंज हो सके। क्योंकि कई बार हमारे अंदर खुद भी वो चीज़ें होती हैं जहाँ हम इतना ज़्यादा अटैच्ड होते हैं दूसरे से, इतना ज़्यादा दूसरे से
ओवरवेल्म्ड होते हैं कि ये रिलेशनशिप ही आपकी लाइफ का ऑल इन ऑल हो जाता है। आपकी लाइफ में सिर्फ ये ही पर्पस बच जाता है कि ये रिलेशनशिप ही रहेगा। ऐसे में कार्मिक रिलेशनशिप आपको एक्चुअल में जगाने आती है कि हमारे अंदर भी ये जो दूसरों के पीछे भागने की टेंडेंसी है, अपना करियर छोड़ के, अपना हेल्थ छोड़ के, अपनी सारी चीज़ों को एकदम से छोड़ के हमारा सारा ध्यान जब दूसरे पे चला जाता है ना, तो वो रिलेशनशिप इंटेंस होने लगता है। तो यूनिवर्स एक्चुअल में हमें ट्रू लव का मीनिंग सिखाते हैं कि ट्रू लव जब आप रिस्पेक्ट करना सीखते हैं खुद की, खुद के टाइम की, खुद की हेल्थ की, खुद के करियर की, तो एक्चुअल में आप उसी फ्रिक्वेंसी का, उसी एनर्जी के पर्सन को अट्रैक्ट करते हैं। तो कार्मिक रिलेशनशिप एक्चुअल में आपको ये सिखाता है कि ट्रू जो पार्टनर है, ट्रू रिलेशनशिप है, उसका मीनिंग क्या है, उसका कोर क्या है। कई बार जो लोग पेन में होते हैं, सफरिंग में होते हैं, या आपने अपने बचपन में या फैमिली में ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है जो कि नार्सिसिस्ट फैमिली है या टॉक्सिक रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस किया है, कई हद तक आप देखेंगे कि आपके पार्टनर में भी वही ट्रेड्स हैं, वही उसका नेचर है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भी कई हद तक वो एनर्जी है, वो फ्रिक्वेंसी है कि हम उसी तरह के इंसान को अट्रैक्ट करने लगते हैं। हमारे अंदर है गिल्ट। हमें फैमिली में, हमें लोगों के ज़रिए बहुत गिल्ट फील कराया गया कि आप किसी लायक नहीं हो, आपसे कभी कुछ नहीं होगा। विक्टिम माइंडसेट कि मुझे कोई बचा ले, कोई मेरी लाइफ में आए, कोई मुझे प्रोटेक्ट करे। इस तरीके का हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं अपने टाइम का, अपनी हर चीज़ का डिसरिस्पेक्ट करना। तो एक्चुअल में कार्मिक रिलेशनशिप हमारी लाइफ में आती है कि हमें वर्थ पता लगे अपनी, हमें वर्थ पता लगे अपने टाइम की, हमें एक्चुअली कीमत जो है इस समय की, उसका पता लगे। तो ये चीज़ें हमें सिखाने ही आती हैं, हमें ग्रो करने आती है कार्मिक रिलेशनशिप कि आप कितने कीमती इंसान हैं, आप कितने वर्दी इंसान हैं। आप गलत लोगों के साथ मिक्स्ड होते हैं, बिना बाउंड्री को सेट किए उनको अपनी लाइफ में अलाउ कर देते हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, बाउंड्री सेट नहीं होती आपकी लाइफ में। तो ये चीज़ें हमें कार्मिक रिलेशनशिप ही सिखाती है। और ये रिलेशनशिप बिल्कुल भी आसान नहीं होती है। इससे जो लोग निकले होते हैं कार्मिक रिलेशनशिप से, आपने उन्हें कहते सुना होगा कि मैं बदल गई हूँ या मैं बदल गया हूँ, मेरा रिलेशनशिप से विश्वास उठ गया है, मैं अब अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हूँ, क्योंकि वो हीलिंग की जर्नी में होते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप के बाद लोग अपने ऊपर फोकस्ड करते हैं। एक्चुअल में आपको ये तब पता लगता है कि आपकी लाइफ के अदर एरियाज भी कितनी इंपॉर्टेंट है। और जब आप उन एरियाज में काम करने लगते हो, दैट मीन्स कि आप अपनी हीलिंग जर्नी में हो, आप अपनी हेल्थ की, अपनी मेंटल हेल्थ की, अपनी इमोशनल हेल्थ पे एक्चुअल में आप ध्यान देने लगते हो। तो ये जो रिलेशनशिप है आपको ये समझाने ही आया होता है, ये बताने ही आया होता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या नहीं चाहिए। आप उसके बाद ये सोचने लगते हैं, ये समझने लगते हैं कि आप हर किसी के साथ मिक्स्ड नहीं हो सकते, हर किसी के साथ अपनी एनर्जी को शेयर नहीं कर सकते, हर किसी को अपनी लाइफ में अलाउ नहीं कर सकते। तो ये कार्मिक रिलेशनशिप एक ब्लेसिंग है, क्योंकि हम इतने कई बार इनोसेंट होते हैं, हम इम्पैथ्स होते हैं, हमारी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि हम हर किसी को अलाउ कर देते हैं, हम हर किसी के लिए वो सारे काम करने लगते हैं जो हम कभी खुद के लिए नहीं करते हैं। दूसरों के पीछे भागना, उनको रिस्पेक्ट देना। तो एक्चुअल में कार्मिक रिलेशनशिप वो ब्लेसिंग है जो आपको आपकी हायर सेल्फ, आपकी रियलिटी से मिलाने आती है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप कितने वर्दी हैं, आप वो सब कुछ डिजर्व करते हैं जो आपने अभी तक लोगों को दिया। अगर आपने रिलेट किया हो, कितना आपने रिलेट किया है, आपकी लाइफ की क्या स्टोरी है, आपने क्या सीखा है कार्मिक रिश्तों से, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अपने इष्ट को, अपने परमात्मा को ज़रूर से धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग के बिना, उनके प्यार के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना ये पॉसिबल ही नहीं था। तो वीडियो आपने कनेक्शन को फील किया है, रिलेट किया है, तो ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए उन लोगों से जिनको इसकी नीड हो, और सब्सक्राइब करके सोल गुड चैनल का पार्ट बन जाइए, जहां मैं बात करती हूँ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच।